दादी नानी के किस्से और कहानियों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन दादी नानी की बातों से प्रेरित होकर संस्कृत का ज्ञान लेने वाले एक बनारस के ज्योतिष ने अपनी दादी नानी की बातों को अपने जीवन में इस कदर उतारा कि वह एक दो नहीं बल्कि 8 भाषाओं का जानकार बन गया। जी हाँ, वाराणसी के राजीव शर्मा का जीवन कुछ अजीब और अटपटा सा ज़रूर है, क्योंकि वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का प्रयास करते हैं। राजीव ऐसे पेशे से ज्योतिष हैं और लोगों के ग्रह नक्षत्रों को सुधारने और उनको आने वाले खतरों से आगाह करने का काम करते हैं। लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह ज्योतिष के जानकार होने के साथ ही साथ एक दो नहीं बल्कि 8 भाषाओं के भी जानकार हैं। जी हाँ, वाराणसी के विश्वनाथ गली यानी ठेठ बनारसी इलाके के रहने वाले राजीव कुमार शर्मा का जीवन बहुत ही रोचक है, क्योंकि वह कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी समेत कुल 8 भाषाओं के ज्ञाता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इन 8 भाषाओं का ज्ञान कहीं से नहीं लिया है, बल्कि बचपन में अपने दादी और नानी के कहने के बाद उन्होंने जब संस्कृत का ज्ञान लेने की शुरुआत की तो संस्कृत में आने वाले शब्दों और उसके उच्चारण से उनको अन्य भाषाओं के ज्ञान की प्राप्ति होने लगी, जिसके बाद उनका मन इस ओर आगे बढ़ा और उन्होंने अन्य भाषाओं को पढ़ना और सीखना खुद से शुरू कर दिया। घर पर भी माहौल ऐसा था। घर के आसपास इडली बेचने वाले लोग जब तमिल और तेलुगु में इनसे बात करते थे तो इनको भी अच्छा लगने लगा। बस वहीं से शुरुआत हुई राजीव की अन्य भाषाओं की जानकारी लेने की। राजीव ने 8 भाषाओं की जानकारी लेने के बाद इसका इस्तेमाल अपने प्रोफेशन में नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। राजीव बनारस में रहकर अलग अलग भाषाओं के लिए कई हेल्पलाइन भी चलाते हैं और काशी आने वाले लोगों की मदद भी करते हैं, क्योंकि बनारस में हिंदी भाषी लोगों के बीच कई बार गैर भाषी लोगों को समझना मुश्किल होता है। ऐसे में राजीव उनकी मदद करते हैं। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी नानी और माताजी के जिद के वजह से मुझे वेद पाठ और संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। और बहुत से हमारे देश के लोग जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो जब हमने संस्कृत सीखा, वेद सीखा, तो हमारे अंदर कौन सा शब्द का क्या उच्चारण स्थान है। माहेश्वर सूत्र है, जैसे कि उसमें बताया गया कि नृत्यावसाने नटराज ढक्को 9 पंचवारा, 9 और 5 सूत्र बने। अ ई उण रील ऋक एंग अयोंग एओ चेहव्रट लण यमंगणनम। इस तरह से जो 14 सूत्र बने, आप अपने को किसी से भी पूछिए, अ बोले, अ उसको कंठ से आएगा, उसके अलावा आवाज़ आ ही नहीं सकती। तो वो चीज़ जब हमारे बचपन में हमको समझ में आ गई, तो कभी भी किसी भी भाषाओं के लोगों के समक्ष में जाता था तो बहुत तेज़ी से उसको समझने लगता था। और इसके साथ एक व्यवहारिक चीज़ भी और जुड़ी है कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में संयोगवश कुछ लोग रहते थे जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं के जानकार थे। और वो लोग इडली वगैरह बनाते रहे तो उनसे इडली खाने के लिए हम मांगते थे, तो उनसे मांगने के लिए उनकी भाषा सीखना पड़ता था। इस तरह से हमने उन भाषाओं को सीखा। लेकिन जब और आगे हम पढ़ाई में गए तो हमने मनोविज्ञान पढ़ा। तो उस शिक्षा से मुझको तुरंत भाषा के मानसिक परिस्थितियों को, भाव को पकड़ने की जो क्षमता आई, उसी ने मुझको भाषा विज्ञान में प्रेरणा दी। देखिए, हम लोगों के पास भी होता है, कभी कभी कोई टूरिस्ट आ जाते हैं, कभी कोई परेशान रहते हैं, तो अब उनकी भाई बहुत सारी, देखिए साउथ इंडियन भाषा बहुत ही मतलब समझ नहीं सकते हैं आप, बहुत उनकी अपनी एक भाषा शैली है। तो हम लोग भी बोलते हैं भैया शर्मा जी के यहाँ चले जाइए, जो हो सकेगा वो आपकी मदद करेंगे। पुलिस थाने पर भी जब तेलुगु, तमिल या दक्षिण भारत की अन्य भाषाओं के लोग पहुंचकर मदद की गुहार लगाते हैं, तब पुलिस भी राजीव की मदद लेकर उनकी भाषा को समझने का प्रयास करती है। फिलहाल काशी के रहने वाले यह ज्योतिष 8 भाषाओं के जानकार होने के साथ ही लोगों के लिए गैर भाषी भाषा के एक चलते फिरते हेल्पलाइन सेंटर भी हैं।